चलें जी, अब हम जो है अपनी फ़ाइल प्रोसेसिंग पे काम कर लेते हैं। अब तक जो हम अपना वर्कआउट करते आए हैं पाइथन का, वो सारे का सारा जो है हम कंसोल के ऊपर ही प्रिंट करवा रहे थे। जिस तरह ही हमारा प्रोग्राम जो था वो क्लोज़ होता था, तो हमारी जो थी वो फ़ाइल भी जो डाटा हमारा फ़ाइल में लिखा हुआ प्रोग्राम में लिखा हुआ, वो भी सारे का सारा डिस्पोज़ हो जाता था, रैम से रिमूव हो जाता था। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो भी डाटा है वो हमारा किसी फ़ाइल में राइट हो जाए, ताकि जो है अगर हम नेक्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम को रन करें तो हम अपने प्रीवियस कंटेंट जो है उसको देख सकें। उसके लिए जो है आज हम जो है थोड़ी सी मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है उसी तरह जो है अपना जुपिटर नोटबुक जो है उसको रन कर लिया। अपने फोल्डर में आके जो है मैं न्यू फाइल जो है क्रिएट करता हूँ, और उस फाइल को जो है मैं रीनेम कर लेता हूँ। क्योंकि हम फाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं फाइल प्रोसेसिंग के नाम से इसको रीनेम कर लेता हूँ। अच्छा जी, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। जो हमने पढ़ा था, अब तक जो है हमने काम किया है सारे का सारा जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के ऊपर काम किया। अब हम जो है पाइथन के अंदर जो है सारे का सारा डाटा एक फ़ाइल के ऊपर लिखने जा रहे हैं। तो हमारे पास अगर हमने एक फ़ाइल को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो ओपन का फंक्शन इस्तेमाल होता है। ये दो आर्गूमेंट्स लेता है। फर्स्ट आर्गूमेंट के अंदर फाइल नेम होता है, और सेकंड आर्गुमेंट जो होता है ओपनिंग मोड होता है, ओपन मोड होता है। तो ये दो आर्गुमेंट्स लेता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो है फाइल को क्रिएट कर देता है, और इज इक्वल टू हम यहाँ पे जो चीज़ करते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिख देते हैं। अब ये जिस तरह एक वेरिएबल के लिए हमने प्रीवियस जो है लेक्चर्स के अंदर किया, हम कहते थे ए इज इक्वल टू 10 हम कर देते थे। अब जो है 10 ए में स्टोर हो गया। लेकिन अब ये जो चीज़ है, ये जो ऑब्जेक्ट नेम है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्यों दिया, इसको वेरिएबल का नाम नहीं दिया। वो इस वजह से क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा होगा किससे रिलेटेड, वो इस फाइल से रिलेटेड, जो फाइल हम यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो है हम डॉट इसकी एक्सटेंशन जो है वो भी यहाँ पे प्लेस करेंगे। एक्सटेंशन कुछ भी हो सकती है आपकी। आपकी एक्सटेंशन TXT भी हो सकती है, आपकी XLS भी हो सकती है, आपकी CSV भी हो सकती है। जो भी फाइल आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो वाली आपकी यहाँ पे जो है वो एक्सटेंशन होगी। ठीक है, तो हम जो है आगे चलते हैं जी इसकी तरफ। अच्छा जी, हम एक जो है सबसे पहले जो है आपको मोड्स का जो है इल्म होना ज़रूरी है। सबसे पहले जो है जी आपके पास आर जो है, आर का जो मोड है, मोड कौन सा, वो जो यहाँ पे जो हमने प्लेस करना है ओपनिंग मोड। तो वो आर जो है आपका जो है फाइल को रीड करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है। आर बी जो है बाइनरी फॉर्मेट में अगर आपने रीड करनी है। आर प्लस जो है आपके पास जो है आपके पास राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आर बी प्लस जो है आपके पास जो है आपके जो है बाइनरी फाइल में को राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो आपके पास जो है जो आर बी सॉरी डब्ल्यू प्लस है आपके पास, वो डब्ल्यू मोड जो है आपके पास राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह काफ़ी सारे जो है आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, एक फ़र्क एक डिफरेंस है आपके पास। एक होता है रीड करना, एक होता है राइट करना, और एक होता है पेंड करना। अब रीड मोड क्या करेगा, आप राइट मोड क्या करेगा, आपके पास रिप्लेस कर देगा आपका प्रीवियस कंटेंट को, ठीक है, विद न्यू कंटेंट। न्यू कंटेंट के साथ उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन जो अपेंड मोड होता है आपके पास, आपका यह क्या करता है, इंसर्ट करता है न्यू कंटेंट को एट द एंड ऑफ प्रीवियस कंटेंट। आपके जो प्रीवियस कंटेंट है उसके एंड के ऊपर जो है आपका जो डाटा है उसको इंसर्ट कर देता है। तो सबसे पहले जो है हम जो है एक न्यू जो है फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने कहा जी ओपन, ओपन जो है मैंने एक फंक्शन कॉल किया। मैंने इस फंक्शन के अंदर जो है फाइल का नाम लिख देता हूँ टेस्ट टेस्ट डॉट TXT, कोमा, और इसका जो मोड है मैंने कहा जी W+ है, ताकि फ़ाइल क्रिएट भी हो जाए राइट करने के लिए। और इसकी इंफॉर्मेशन जो है मैं फ़ाइल नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये लीजिए, ये कोड मेरा जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं ये फ़ाइल जो है हमारी क्रिएट हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया,
तो ये ले जी, ये रही है मेरा जो है नैपटेक के, मैं उसी फोल्डर के अंदर आया तो यहाँ पे ये मेरी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ब्लैंक एम्प्टी फाइल जो है वो क्रिएट हुई है। अगली जो चीज़ हमारे पास आती है, हम जो है फाइल के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इंप्लीमेंट हो सकते हैं। फाइल डॉट क्लोज फाइल जो है चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि फाइल इधर हमारी ओपन है या क्लोज है। फाइल का मोड कौन सा है वो अगर हमने चेक करना है, अगर मैं इसको लिखता हूँ फाइल डॉट मोड तो ये मुझे प्रिंट करवा देगा मेरा मोड W+ है जी, हाँ जी W+ मोड मेरे पास है। उसके बाद जो है अगर मैं कहूँ ये फाइल डॉट नेम में अगर इसको लिखूँ तो ये मुझे मेरी फाइल का नेम जो है वो रिटर्न करवाएगा, जो कि फाइल जो है मैंने उधर लिखी हुई है, फाइल का जो नाम था। तो इस तरह के जो है हमारे पास बिल्ट इन जो है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है जी, आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके बाद अपनी फाइल को क्लोज लाजमी करना है। फाइल को क्लोज करने के लिए क्या आपके पास मेथड है, आपने जस्ट फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है जो कि आपने यहाँ पे दिया हुआ ओपन करते हुए, और आगे क्लोज का जो है उसको फंक्शन जो है वो कॉल कर लेना है, तो आपकी फाइल क्लोज हो चुकी है। अब मैं अगर फाइल लिखता हूँ तो ये, अब ये फाइल जो है, अब ये फाइल के अंदर जो है इसकी, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर कंटेन किए हुए है, जिस तरह के फाइल का नाम है और उसके बाद जो है उसका मोड है और उसकी एनकोडिंग स्कीम जो है वो अपने अंदर कंटेन किए हुए हैं। अगली चीज़ है जी, हम फाइल पे जो है राइट भी कर सकते हैं, हमारे पास जो है राइट का मेथड है। तो हम जो है सबसे पहले जो है अपनी फाइल जो है उसको अगेन से जो है ओपन कर लेते हैं। मैं दोबारा इस सेल नंबर 1 पे आता हूँ और इसी को एग्जीक्यूट किया तो मेरी फाइल जो है ओपन हो चुकी है। अब जो है मैं फाइल डॉट जो है राइट का मेथड जो है वो कॉल करता हूँ, राइट के मेथड में लिख देता हूँ दिस इज ओवर फर्स्ट इंटरएक्शन विद पाइथन, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो जो है मेरा फाइल के ऊपर कंटेंट जो है वो राइट हो चुका है। राइट जो है अभी जो है नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल को पहले जो है क्लोज जो है डेफिनेटली जो है करना पड़ेगा। अब मैंने फाइल को क्लोज किया है तो अब हम जाके जो है चेक करते हैं हमारी फाइल पे कंटेंट, तो ये हमारी फाइल पे जो है वो कंटेंट राइट हो चुका है। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे जो है उसी को दोबारा जो है एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं जो है ये लाइन जो है दोबारा लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सेकंड लाइन, तो चेक कीजिएगा दिस इज सेकंड लाइन, क्योंकि मोड हमारा जो है W+ मोड है, अपेंड मोड नहीं है। वो प्रीवियस जो कंटेंट है उसको रीनेम सॉरी रिप्लेस कर देगा जो भी हमने पहले देखा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पहले इस फाइल को क्लोज करता हूँ, दोबारा इसको ओपन करता हूँ, तो उसने क्या किया, उसने प्रीवियस जो हमारे पास कंटेंट था उसको रिप्लेस कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रीवियस कंटेंट भी रहे और न्यू कंटेंट भी आए, तो मैं यहाँ पे जो है इसको A+ मोड के अंदर मैंने इसको ओपन किया, दिस इज ओवर थर्ड लाइन। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैंने इसको क्लोज किया, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और आके इसको ओपन करता हूँ, तो ये मेरी दिस इज ओवर सेकंड लाइन एट द एंड जो है उसने मुझे ये रिटर्न कर दिया। अब मैंने क्या करना था, इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन लेकर आनी थी, इसको न्यू लाइन में लेकर आना था। तो मेरे लिए था मैं यहाँ पे \n जो है वो प्लेस करता ताकि न्यू लाइन में आ जाता। तो खैर मैंने इसको दोबारा से जो है रन किया और इस फाइल को जो है दोबारा से मैंने जो है प्लेस किया लाइन को, और यहाँ पे इसको क्लोज किया। अब मैं फाइल को रन करता हूँ तो मुझे क्या मिला, वो जो प्रीवियस थी दिस इज ओवर न्यू लाइन, वो मुझे वहाँ से प्रिंट हो गया। तो ये था जी हमारे पर राइट का मेथड था। तो इसके अलावा जो है हम जो है अपनी फाइल जो है उससे डाटा जो है रीड भी कर सकते हैं। रीड करने के लिए हमें रीड का जो फंक्शन है उसको जस्ट जो है कॉल करना पड़ता है। मैं यहाँ पर रीड लिखता हूँ और रीड के बाद जो है मैं इसको दोबारा से जो है एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा जी, तो रीड करने के लिए जो है हमें थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। वो किस तरह चेंज करना पड़ेगा, वो इस तरह है कि आप जो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लूप लगाएं, लूप के थ्रू जो है आप जो है सारी फाइल को रीड करें।
तो अगर आपने जो है आपको लूप नहीं आते तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जो है डिटेल में लूप की प्रैक्टिस की थी, तो आप उनको गो थ्रू करें और उसके बाद जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अच्छा जी, जो रीड अगर आपने करना है तो रीड के लिए हमारे पास जो है मोड जो है हमने W+ लिखा हुआ है, तो रीड के लिए हमारे पास R का मोड होता है। तो R+ मोड जो है वो मैंने क्रिएट किया है। अब जैसे ही मैंने फाइल डॉट रीड किया है तो उसने मुझे जो है सारी के सारी जो उसमें कंटेंट मौजूद था वो उसने मुझे रीड करके जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है, और उसके बाद जो है मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। उसके बाद जो है हम जो है अपनी फ़ाइल जो है उसको रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आपने फ़ाइल प्रोसेसिंग करनी है, फ़ाइल के ऊपर ऑपरेशंस जो हैं उनको परफॉर्म करना है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जो है उसकी जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है अपने पाइथन के कोड के अंदर। तो उसके लिए जो है हम इसको जो है फ़ाइल को सबसे पहले जो है क्लोज़ कर लेते हैं। इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। मैं दोबारा जो पहले इस फाइल को जो है मैं शट डाउन कर लूँ, उसके बाद इसको अगेन ओपन करते हैं। अब जो है सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो है इंसर्ट सेल अबव, यहाँ पे जो है मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ ओएस को मैंने इंपोर्ट करवाया जी। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इंपोर्ट करवाने के बाद मैं अपनी फ़ाइल जो है उसको ओपन कर लेता हूँ रीड मोड के अंदर, बल्कि हम रीड मोड में ओपन कर लिया। अब जो है मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को रीनेम करता हूँ, तो रीनेम नहीं होगी। तो os.ren रीनेम, तो इसके अंदर ये दो आर्गूमेंट्स लेता है। नंबर 1 जो है आपके पास जो है प्रीवियस नेम जो है टेस्ट डॉट टी एक्स टी, और न्यू नेम जो है न्यू नेम डॉट टी एक्स टी ये लेगा। तो ये एरर देगा। वो वजह ये है, एक तो इसने एरर इस वजह से दिया कि वो जो है फाइल को जो है फाइंड आउट जो है नहीं कर सका, और दूसरी वजह जो है यहाँ पे ये भी हो सकती है कि ये जो आपकी टेक्स्ट फाइल है ये इसको रीनेम इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ओपन है। इसको जो है जिस तरह हम जो है एक फ़ोल्डर के अंदर कंटेंट हमने फ़ोल्डर को ओपन किया हुआ है और एक्सप्लिसिटली हम बाहर से जाके उसको जो है रीनेम करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एरर आएगा कि फ़ोल्डर जो है वो ओपन है या एक फ़ाइल जो है ओपन है। सिमिलरली वैसे ही हम जो है इसको रीनेम नहीं कर सकते। तो अगर आपने रीनेम करना है तो रीनेम करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ये इस फाइल जो है इसको क्लोज़ करना पड़ेगा। इसको हमने क्लोज़ किया, फाइल को क्लोज़ किया। फाइल को क्लोज़ करने के बाद अगर हम इसको करेंगे तो ये डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये टेक्स्ट नहीं है, ये टेस्ट है, सॉरी मैंने इसको किया तो फाइल जो है मेरी रीनेम हो गई है न्यू, ये देखें फाइल मेरी न्यू नेम डॉट टी एक्स टी के साथ जो है सारी की सारी रीनेम हो चुकी है। अगला जो मेथड हमारे पास आता है डिलीट अ फाइल, हम अपनी फ़ाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। फ़ाइल को डिलीट करने के लिए हम जो है os डॉट रिमूव का मेथड जो है उसको कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मेरी फ़ाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है, रीनेम हो चुकी है, मैं डिलीट जो है उसका मेथड जो है उसको कॉल करता हूँ, और इसी जो है जो प्रीवियस नेम है ये वाली जो फ़ाइल है इसको मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाई, तो उसको जो है हम डिलीट भी कर सकते हैं। सॉरी टू से इसको मैंने पहले हम जो है फाइल को जो है क्लोज कर लें। अब जो है मैं सॉरी वो ये वाली लाइन का एरर आ रहा है वो इस वजह से क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इंपोर्ट नो एट्रीब्यूट, लेट्स एग्जीक्यूट डिलीट, सॉरी रिमूव का था तो उसने उसको रिमूव कर दिया, वो फाइल हमारी रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह डिफरेंट मेथड जो है हमारे पास अवेलेबल है। हम जो है डायरेक्टरी जो है डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को, हम नया फोल्डर जो है उसको भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। मेक डायरेक्टरी का फंक्शन है। मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू लाइन में आके मैं यहाँ पे कहता हूँ os.mkdir मेक डायरेक्टरी, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ न्यू फोल्डर 1। ठीक है, न्यू फोल्डर 1 का जो है मैंने इसको नाम दिया है। तो मैं अपने इस फोल्डर में आता हूँ तो ये ले मेरे नेकटेक के फोल्डर के अंदर जो है न्यू फोल्डर 1 बन चुका है।
अब जो है मैं इस न्यू फोल्डर के अंदर जाके अपनी न्यू फाइल जो है उसको क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपको चेंज डायरेक्टरी जो है आना चाहिए। तो चेंज डायरेक्टरी जो है आपके पास उसका ये है os.chdir, चेंज डायरेक्टरी के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें आपने उसका पाथ दे देना है जिस डायरेक्टरी में आपने मूव करना है। आगे जो है आपके पास जो है आपने जो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है आपने अगर फेच करनी है तो os.get chwd है, सॉरी। तो आपके पास जो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है आ जाएगा CWD है, सॉरी H नहीं है, CWD। तो ये करंट जो है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। आपने जो है अब इस डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है, तो आप इसको क्या करें, इसको कॉपी कर लें। आपने इसको कॉपी किया तो आप जो है आप यहाँ पे जो है चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं os.chdir, और इसके अंदर जो है आपने इसको पास कर दिया। अच्छा, फॉरवर्ड स्लैश जो है इधर जो है कंपैटिबल होता है, तो इसको मैं फॉरवर्ड स्लैश में बदल देता हूँ। तो इसके अंदर आके मैं जो है इसको कॉपी करता हूँ इस फोल्डर के नेम को, और इस फोल्डर में जो है मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मेरा जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये ले जी, अब मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, न्यू फोल्डर 1 के अंदर मैं मूव करके आऊँ। अब मैं वहाँ पे जो है ओपन करता हूँ अपनी फाइल को। अच्छा, एक आपके पास होती है विद स्टेटमेंट। विद स्टेटमेंट के थ्रू भी आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इससे फ़र्क क्या होता है, इससे जो है इसका एडवांटेज जो है आपके पास, एडवांटेज जो इसका है वो आपके पास ये है कि आपको नीड टू क्लोज दी फाइल, आपको फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह यहाँ पे आपने जो है अपने ऑब्जेक्ट को, फाइल का जो ऑब्जेक्ट उसको क्लोज किया है, अगर आप जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं विद स्टेटमेंट के साथ, आपने जो है फाइल को ओपन किया है, तो आपको उसको जो है क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। ओपन करें आप, ओपन करें, क्या चीज़ करें, हम अपनी जो है न्यू फाइल जो है क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल डॉट txt। मैं सॉरी इसको CSV फाइल बना लेता हूँ। CSV फाइल जो है मैंने क्रिएट किया, और ये जो है मैं R+ रीड प्लस मोड में अगर नहीं है तो उसको क्रिएट कर ले एज उसका ऑब्जेक्ट का नाम, वो जिस तरह जो है आपने यहाँ पे फाइल लिखा था, अब आप क्या है उसको निक नेम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं जी आप जो है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर आप जो है इस फाइल को एक्सेस कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा जी एज उसका कोई निक नेम रख दे, तो मैं कहता हूँ एज फाइल कॉलन लगाया। अब जो है क्या वजह थी जो मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें विद स्टेटमेंट में अपनी फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता, वजह यही है कि विद स्टेटमेंट एक फंक्शन की तरह काम करती है, बिल्कुल एक ब्लॉक ऑफ कोड है। इस ब्लॉक से बाहर जैसे आएंगे तो डेफिनेटली आपकी ये जो फाइल है वो उसी टाइम क्लोज हो जाएगी। तो मैं जो है अपने इस फाइल के ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ जो निक नेम मैंने रखा, मैंने कहा जी फाइल डॉट राइट कर दें इसके अंदर दिस इज file created using file created using with statement, file created using with statement जो है इसके बाद जो है मैं कहता हूँ फाइल डॉट राइट कर दे जी। क्या फाइल डॉट राइट कर दें, मैं कह देता हूँ बैकस्लैश न्यू लाइन के अंदर एंड दिस इज ओवर सेकंड फाइल, और ये हमारी सेकंड फाइल है जी। इसके बाद जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो नो सच डायरेक्टरी न्यू फाइल डॉट CSV, सॉरी हम जो है रीड मोड में हमने ओपन किया हुआ है और हम राइट कर रहे हैं, तो मैंने W+ मोड किया इसका। तो अब मेरी जो है न्यू फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है। ये देखें जी, न्यू फोल्डर नैपटेक के अंदर जो न्यू फोल्डर हमने बनाया था उसके अंदर हमारी जो है CSV फाइल जो है वो क्रिएट हुई है। और उस CSV फाइल के अंदर ये देखें जी, फर्स्ट फाइल क्रिएटेड यूजिंग विद स्टेटमेंट, और एंड दिस इज ओवर सेकंड फाइल। तो ये हमारा जो है न्यू लाइन के अंदर राइट हो गया है। अब जो है मैं अगर इस फाइल को करता हूँ तो इसके अंदर क्या है, वो सारे का सारा डाटा इंफॉर्मेशन उस फाइल की मौजूद है। तो एरर आ गया। एरर क्या आया, एरर ये कह रहा है कि ये फाइल जो है वो क्लोज हो चुकी है जी।
क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद थी। मैं जो है यहाँ पे आके फाइल डॉट जो है मैं दोबारा से जो है अब इसको अगर मैंने वो करना है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जी विद ओपन, इस सारे जो है इसको मैं जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब जो मैं इसका मोड रखता हूँ R+ रखता हूँ और इसके बाद मैं कहता हूँ फाइल डॉट रीड। अब जो है इसको रीड करो तो वो जो है इसके अंदर कोई एरर नहीं आया, तो इट मीन्स कि हमारा जो फाइल जो है वो उसके अंदर कंटेंट मौजूद है, वो रीड की जा सकती है। ठीक हो गया। आगे जो चीज़ हमारे पास है, हम अपनी डायरेक्टरी को रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए RMMDIR रिमूव डायरेक्टरी का जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सेम अगर आपने फोल्डर को डिलीट करना है तो पहले आपको अपनी जो है डायरेक्टरी जो है पाथ जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। हमारा जो है हम जो है इस डायरेक्टरी तक मूव करते हैं, तो मैं जो है अपनी डायरेक्टरी जो है उसको चेंज कर लेता हूँ, नैपटेक के फोल्डर तक आता हूँ। तो कंट्रोल सी किया मैंने पहले, मैं CSDIR में यहाँ तक आता हूँ, OS को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूँ। स्ट्रिंग लिटरल्स क्योंकि वो एंड में हमने नहीं प्लेस किया। अब जी हमारी डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। अब जो है मैं रिमूव जो है उसके मेथड के OS.RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी है जी हमारी डायरेक्टरी जो हमने डिलीट करनी है वो ये न्यू फोल्डर 1 वाली डायरेक्टरी है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे प्लेस किया और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरर आएगा। कि वो एरर इस वजह से आया क्योंकि वो जो डायरेक्टरी है वो आपकी एम्प्टी नहीं है, वो एक फाइल को कंटेन किए हुए है। तो हम जो है दोबारा से उसी डायरेक्टरी में जाते हैं, हम उसी डायरेक्टरी में मूव हो गए हैं। तो उस डायरेक्टरी में जाने के बाद जो है मैं सबसे पहले उस फाइल को जो है रिमूव करूँगा। उस फाइल को डिलीट करने के बाद जो है मैं दोबारा जो है उसको, अब मैं जी यहाँ पे ये मेरी फाइल थी, ये os.remove का मेथड है। तो मेरी फाइल का जो नाम है वो क्या है, न्यू फाइल डॉट CSV है। इसको जी मैंने कॉपी किया और जो है मैं यहाँ पे आता हूँ os.remove। अच्छा, जुपिटर नोटबुक का यही फ़ायदा है कि आप जिस मर्जी सेल के ऊपर जाए, सॉरी, जिस मर्जी सेल पे जाएं आप और जाकर उसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लें। मैंने जी इसको इस तरह लिखा जी, अब वो मेरी फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब जो है जी मैं दोबारा से अपनी प्रीवियस डायरेक्टरी नैपटैक वाले में आ जाता हूँ और आके उस फोल्डर न्यू फोल्डर 1 जो है, ये देखें जी न्यू फोल्डर 1 में कुछ नहीं रहा, वो फाइल डिलीट हो चुकी है, फोल्डर एम्प्टी हो गया है। अब मैं आता हूँ आके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा न्यू फोल्डर 1 जो है वो भी जो है डिलीट हो चुका है। ठीक है, डिलीट हो गया। तो ये था आपका थोड़ा सा वर्कआउट था हमने जो आज किया फाइल प्रोसेसिंग के ऊपर। इसकी जो है आप लोग प्रैक्टिस करें काफ़ी सारी, तो उसके बाद जो है हम आगे मूव करते हैं। जल्दी से प्रैक्टिस कर लें आप लोग अब इसकी।